अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। कुमकुम भाग्य की आज की एपिसोड ऑन एयर हुई तो उसमें दिखाया कि प्राची जो है वो शहाना को बता रही है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये शादी तो होके रहेगी। प्राची कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं लग रही, तुम शादी करना नहीं चाहती लेकिन तुम कह रही हो कि शादी होके रहेगी। मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे समझाओ इस बात का क्या मतलब है। वो भी तो गोल मोल बता रही है ना, सच तो बता नहीं रही। यही तो इन ड्रामों की खासियत है कि बात को घुमा घुमा के इन्होंने लंबा कर देना है। और यही प्राची कर रही थी। लेकिन वो लड़की बार बार पूछ रही है, वजह बताओ वजह बताओ। तो फिर उसी वक्त आर्यन वहाँ पे आता है और इमोशनली आर्यन के मुंह से ये निकल जाता है कि हम सिद्ध की बहन को बचा लेंगे, हम उसको नहीं कुछ होने देंगे। तो प्राची बहुत हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें इस सारी हकीकत का कैसे पता चला कि उसकी बहन की जान को ख़तरा है और वो जो है वो किसी के कब्ज़े में है। तो आर्यन बहुत परेशान हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आती कि इस बात का वो क्या जवाब दे। तो सडनली उसके जहन में यही आता है कि वो एकदम से कह देता है कि मुझे तुम और शहाना दोनों के ज़रिए पता चला। प्राची बहुत हैरान होती है कि हम दोनों के ज़रिए कैसे पता चला। तो एकदम से वो कहता है कि मैंने तुम दोनों को बातें करते हुए सुन लिया था। प्राची उनको समझाती है कि मेरी जगह मंडप में शहाना बैठेगी। तो सब इतना हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि शहाना क्यों बैठेगी, उसकी तो सिद्ध से शादी नहीं हो सकती। तो प्राची कहती है कि कोई बात नहीं, सिद्ध अच्छा लड़का है, अगर शादी हो भी गई तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आर्यन तो छटपटा जाता है, वो फ़ौरन कहता है, वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो उसको पसंद ही नहीं करती, तो ये वहाँ पे क्यों बैठेगी और ये क्यों शादी करेगी। आर्यन इसी झटपटाहट में प्राची से कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं जवाब देती, खुद बोलो ना। तो सिद्ध उसको समझाता है, वो कहता है यार हम यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आए, हमारा असल पर्पज़ इस वक्त इस शादी को प्रोलॉन्ग करना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ रस्में जो हैं उनको लंबा करना है, हमें इस शादी को रोकने का कोई तरीका ढूंढना है। और उसका यही एक हल है कि जो शहाना है वो दुल्हन बन के घूंघट ओढ़ के मंडप में बैठ जाए और लोगों को लगे कि प्राची ही बैठी हुई है। तो शहाना को समझ आ जाती है, वो कहती है ठीक है अब इसका यही हल है, मुझे समझ आ गई है किस तरह सिचुएशन को हैंडल करना है। आर्यन को कहती है कि तुम जाओ। प्राची और शहाना एक दूसरे को गले लगती हैं और तसल्ली का इजहार करती हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन आर्यन को अभी भी बात की समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली होगा क्या। सिद्ध क्या करता है कि उस मौके पर जब प्राची भी उसको समझा रही है, शहाना भी समझा रही है, लेकिन आर्यन को समझ में नहीं आ रही। तो सिद्ध कहता है कि चलो चलो अब हमें पता है क्या करना है, तुम परेशानी मत लो, ये शादी नहीं होगी, ये सिर्फ एक ड्रामा ही होगा, तुम मेरे साथ चलो, हम बाहर चलते हैं और इसको तैयार होने दो। तो शहाना के ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मैं दुल्हन बन के घूंघट ओढ़ के आ जाती हूँ, तुम लोग चलो जाके मंडप में बैठो। यहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पंडित जो है वो मंत्र शुरू करता है। तो वहाँ पे आर्यन फिर कहता है कि पंडित जी आप ज़रा थोड़ा आहिस्ता कीजिए, आपको किस बात की जल्दी है, हमें तो किसी बात की जल्दी नहीं है, हम नहीं चाहते कि हफड़ा दफड़ी में आप गलत मंत्र पढ़ लें। तो सब इतने हैरान हो जाते हैं। उधर प्राची छुप के देख रही है कि हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी को पता तो नहीं चलता कि शहाना घूंघट में दुल्हन बन के बैठी हुई है। यहाँ पे मम्मी जी हैरान होती हैं कि आर्यन को क्या हो रहा है, ये क्यों मंडप में पंडित जी को इस तरह से कह रहा है। तो आर्यन को एहसास होता है कि ओहो ये तो उसने गलत कह दिया। तो वो अपनी बात को कवर करने की कोशिश करता है, वो कहता है कि मेरा मतलब है कि हमें ज़रा आराम आराम से समझा बुझा के दूल्हा दुल्हन को बता के और मंत्र समझा के पढ़ाने चाहिए। तो जो प्राची होती है वो दुल्हन बनी हुई सोच रही होती है कि आर्यन देखने में ज़रा बेवकूफ़ सा लगता है, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसके मुंह से मैंने कोई अक्लमंदी की बात सुनी है, तो अच्छा चेंज है। तो आर्यन फिर पंडित जी को और सब इर्द गिर्द के लोगों को यही समझाने की कोशिश करता है कि हमें जल्दी नहीं मचानी चाहिए, हमें आराम आराम से एक एक मंत्र समझा के पढ़ाना चाहिए। तो पंडित जी को भी वो यही कहता है। तो पंडित जी बहुत हैरान होते हैं और उसको कहते हैं कि नहीं बेटा ये ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं आराम आराम से ही पढ़ रहा हूँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हम चाहते हैं कि ये ज़िंदगी भर का साथ हो और ये शादी हमेशा चलती रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मंत्र हैं वो आपको थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ाने चाहिए। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी समझदारी की और तुम्हें तालीम की थोड़ी समझ सूझबूझ की ज़रूरत है। ये जो मंत्र हैं ये अंग्रेज़ी में नहीं होते हैं, ये संस्कृत में होते हैं। तो दूसरी ओर जो प्राची है वो आर्यन को शाबाशी दे रही है दिली दिल में कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, थोड़ा और लंबा कर रहा है शादी को। तो वो
सोच रहा होता है कि अब और क्या तरीका इख्तियार करे कि जो पंडित जी हैं उनको बातों में लगाए और वो शादी जो है उसको और ज़्यादा डिले करे। तो पंडित जी जो हैं वो उसकी बातों को सुन के बड़ा हैरान होते हैं। इसके बाद जनाब दिखाते हैं कैमरा कट होता है और जो हीरो है वो लोकेशन को ट्रेस करते करते बूजी की लोकेशन को फॉलो करते करते उस जगह पहुंचता है जहां गुंडों ने किडनैपर्स ने सिद्ध की बहन को किडनैप करके रखा हुआ होता है। वो उसको भी पकड़ लेते हैं और उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वो अपनी अक्लमंदी से थोड़ा सा ट्रिक के साथ उनको मुकाबला करता है उनका और उनसे अपनी जान जो है वो बचाने की कोशिश करता है। उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, उनको बातों में लगाता है, लेकिन जब उनको बातों में नहीं लगा पाता, वो उसको पकड़ के मारते हैं और उसको बांधने की कोशिश करते हैं। उसको भी वहाँ पे बंदी बना के रखने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो बिलाखिर हीरो है और वो किस तरह किडनैपर्स के हत्थे चढ़ सकता था। वो जनाब अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करता है और वहाँ पे वो एक निहत्था उन 2 किडनैपर्स की अच्छी खासी ठुकाई करता है, उनको मारता पीटता है और जो सिद की बहन वहाँ बंधी हुई है वो अपने पाँव से एक खाली बॉटल जो है वो उसकी तरफ सरकाती है। तो वो उस बॉटल को पकड़ के तो वहाँ से उनको डरा के वॉशरूम में बंद करता है और लड़की को लेके हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ पे उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और डॉक्टर को कहता है कि मेरी बहन है, इसका ख्याल कीजिए, क्या ये ठीक हो जाएगी? डॉक्टर कहता है विदिन 1 और 2 आवर्स ये होश में आ जाएगी, तो तुम बेफ़िक्र हो जाओ। फिर उसको याद आता है कि अब मुझे मंडप में पहुंचना चाहिए और जाके शादी को रुकवाना चाहिए। दूसरी ओर दिखाते हैं कि आर्यन जो है वो देख रहा होता है कि पंडित जी जो बड़ी तेज़ी तेज़ी से शादी करा रहे हैं। इस इतनी ही देर में जो हमारी यहाँ विलन मैडम है ये पहचान जाती हैं जी घूंघट में दुल्हन नहीं है असल वाली। वो चिल्लाती है और कहती है कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि दुल्हन जो है वो घूंघट में प्राची नहीं है बल्कि ये तो कोई और है, इस शादी को रोक दिया जाए। और फिर उसी वक्त क्या होता है जी आर्यन जो है वो जो आग लगी हुई होती है कलश में उसके अंदर कुछ ऐसा फेंकता है, धुआं फैल जाता है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर प्राची जो है वो आके मंडप में बैठ जाती है और जो शनाया है वो उठ के चली जाती है। तो जो विलन मैडम है वो जो है उनको तो चिल्लाने का मौका मिल जाता है। वो कहती है कि मुझे समझ लग गई है कि यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। आर्यन जो है वो चिल्लाता है और लोगों को मसरूफ़ करने की कोशिश करता है। उस उतनी देर में आर्यन की माँ आ जाती है वहाँ पे और वो कहती है कि ये क्या तमाशा हो रहा है, शादी फिर से रुक गई, क्यों नहीं हो रही? तो वो अपनी माँ को कहता है कि मैं तुमसे मुखातिब हूँ। वो कहती हैं बड़ों के बीच में मत बोला करो, बड़ों को बात करने दो। वो कहता है मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, मैं किसी बड़े से बात नहीं कर रहा। आपको मैं कभी भी नज़र नहीं आया, मुझे पता है आप हमेशा से मेरी बहन से ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देती। और वो चीखता है चिल्लाता है, दरअसल वो लोगों को मसरूफ़ कर रहा है, वो टाइम गुजार रहा है कि किसी तरीके से ये शादी जो है वो पाए तकमील तक ना पहुंच सके। ये रस्में जो हैं वो लंबी होती चली जाएं, तूल पकड़ती जाएं, थोड़ी सी शादी और ड्रैग हो जाए। तो बस उसी पल उसकी बहन जो है वो चीखती है चिल्लाती है। वो कहती है कि तुम क्या करना चाह रहे हो? वो कहता है मैं किसी का भेद खोलना चाह रहा हूँ, किसी का प्लान फ्लॉप करना चाह रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम मुझे कह रहे हो? वो कहता है मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुम तो खुद ही बोल रही हो। इसका मतलब है फाइनली जिस जहाँ तक मैं मैसेज पहुँचाना चाहता था वहाँ पहुँचा और तुम खुद ही बोली। तो वो बड़ी हैरान होती है, वो कहती है कैसा भेद, कौन सा एक्सपोज़ तुम मुझे करना चाहते हो? मेरा तो कोई कसूर ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो कहता है हाँ, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें खौफ़ क्यों है एक्सपोज़ होने का? मैं तुम्हें आज बताऊँगा कि सिर्फ़ तुम ही लोगों को एक्सपोज़ नहीं करती, तुम खुद भी एक्सपोज़ हो सकती हो। वो कहती है कि किस चीज़ का तुम एक्सपोज़ होने का कह रहे हो? मैंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। वो डरे जो गलत हो। और अब मैं तुम्हें बताऊँ तुम्हारी ये बहन प्राची गलत है। ये एक्सपोज़ होगी क्योंकि मैं सबको साबित कर दूँगी कि इस वक़्त मंडप में प्राची नहीं बैठी हुई बल्कि कोई और है। घूंघट में कोई और बैठा है, प्राची नहीं है। पता नहीं क्यों ये किसी एक मर्द के ऊपर क्यों इत्तेफा नहीं करती, इसको कभी कोई चाहिए कभी कोई चाहिए। मुझे इसीलिए इसकी इन हरकतों से सख्त नफ़रत है। आर्यन को बहुत गुस्सा आता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करे। तो उस वो उसकी जो इस वक्त
आर्यन की माँ है वो कहती है कि छोड़ो तुम घूंघट उठा के दिखा दो। तो दादी कहती हैं कि घूंघट मंत्र जब पढ़े जा रहे हों तो उस वक्त घूंघट दुल्हन का नहीं उठाया जाता, ये अपशगुन होता है। तो वो कहती है आगे से आर्यन की बहन कि आप कैसी बातें कर रही हैं कि आप जब घूंघट उठेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पे गलत है और कौन सही है। तो आप देखिए मैं आपको असल मंज़र दिखाती हूँ। वो मंडप में आती है, आकर बहुत बेदर्दी के साथ अपने भाई का हाथ पीछे करती है और उसका रास्ता रोक के जाके घूंघट उलट देती है दुल्हन का और दूर फेंक देती है। तो सब देख के हैरान रह जाते हैं कि दुल्हन की जगह पे प्राची ही मौजूद है और वही बैठी हुई है। तो इस लम्हे वो खुद भी इतनी हैरान होती है कि मुझे तो ये शनाया लग रही थी, ये प्राची लग ही नहीं रही थी, तो ये कैसे हो गया। तो फिर प्राची जो है वो कहती है क्या हुआ, तुम मुझे देख के इतनी हैरान क्यों हो गई, तुम्हारा तो ड्रामा ही फ्लॉप हो गया। क्योंकि मैं बताती हूँ तुम्हें, ये फ़िक्र नहीं थी कि यहाँ पे प्राची है या कोई और है। तुम्हें तो बस सिर्फ ड्रामा लगाना था, तुम्हें तमाशा लगाना था, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम बगैर ड्रामे के बगैर तमाशे के कोई काम मुकम्मल नहीं होने दे सकती। तुम तो चाहती ही ये थी कि हर कोई इस ख़ानदान पे, इस परिवार पे उँगलियां उठाए, इनको बुरा भला कहे। तुम्हारा मकसद ये था कि तुम इनके हर फंक्शन को इसी तरह स्पॉइल करो, इसी तरह बर्बाद करो। तो दूसरी ओर दिखाते हैं कि जो शनाया है वो जाके दूसरी जो ओर खड़ी हो जाती है झरोके के, और प्राची जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ पे विलनबाजी की ज़रा अच्छी खासी बेइज्जती कर रही हैं, उनको नीचा दिखा रही हैं, उनको बता रही हैं कि उनका जो प्लान है एक दफ़ा फिर से फ्लॉप हो चुका है और प्राची एंड पार्टी जो है वो सक्सेसफुल हो गए हैं एक दफ़ा फिर से शादी रोकने में। तो फिर जो हीरो की माँ है वो कहती है कि इस लंबी चौड़ी बकवास को अब यहीं ख़त्म करें, कितनी दफ़ा शादी रोकेंगे, कितनी दफ़ा दोबारा करवाएंगे, अब बस इस चीज़ों को ख़त्म करो और दोबारा बैठो मंडप में, हम शादी फाइनली इसको तकमील तक पहुंचाएं, इसको कंप्लीट करें, तुम बैठ जाओ और बस शादी शुरू करें, दोबारा से मंत्र पढ़ें। पंडित जी को कहती है कि आप फटाफट मंत्र पढ़ना शुरू करें और दुल्हन को कहती है कि प्राची तुम बस अब बैठ जाओ। दुपट्टा उड़ाती है प्राची को दोबारा और फिर से एक दफ़ा से कहती है कि मंत्र दोबारा से शुरू हो जाएं। तो प्राची जो है वो सिद्ध से कहती है कि जिस टीम को तुमने भेजा हुआ है अपनी बहन को रेस्क्यू करने के लिए, ज़रा पता तो करो कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या बना है, हम और कितनी देर तक इस शादी को रोकेंगे, मुझे लग रहा है कि अब तो ये हो ही जाएगी। तो सिद्ध कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे पता करने दो, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। सिद्ध फ़ोन करता है और नंबर डायल करके जब हीरो से बात करने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सिद्ध का फ़ोन जो है वो तब बजता है जब हीरो आके गैराज में गाड़ी रोक लेता है। और बस फिर क्या, हीरो को चारों ओर से बड़े एक्शन से दिखाया जाता है, कैमरा स्क्रॉल होता है दाएं बाएं आगे पीछे से, हीरो की बड़ी टफ लुक्स दिखाई जाती हैं और वो सिद्ध को फ़ोन पे बताता है कि तुम्हारी बहन बिल्कुल महफूज है, हॉस्पिटल में है, वो तो बच गई है, उसकी ज़िंदगी अब बिल्कुल महफूज है, लेकिन अब वक्त आ गया है, अब ये लोग नहीं बच पाएंगे, अब इनकी बारी है। तो वो फ़ोन बंद करता है और यहीं पे ड्रामा जो है वो एंड हो जाता है। यही था आज का रिव्यू। इंशाल्लाह अगले रिव्यू में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।